हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आपका हमारे करियर मेकअप एकेडमी में। तो आज हम क्लास 11th की ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप कि जो हम एनसीईआरटी का एक सफर स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और जो बच्चे लाइक यूपीएससी की तैयारी करते हैं और उनको जो है वो जरूरत पड़ती है एनसीईआरटी की, और जो बच्चे 11th की क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी जो है वो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम बात करते हैं आपके ज्योग्राफी की। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 है। एक तो आपका पूरा इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर है, दूसरा जो है वो आपका आपके अर्थ फॉर्म को लेके है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडिया के बारे में। तो इंडिया की लोकेशन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें कंटेंट जो है क्या क्या है, इंडिया लोकेशन है, फिर फिजियोग्राफी में आपका स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी है, ड्रेनेज सिस्टम है, क्लाइमेट है, नेचुरल वेजिटेशन है, सॉइल है ना। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो 4 यूनिट है यहाँ पे, ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला जो चैप्टर है आपका, दैट इज योर लोकेशन एंड साइज ऑफ इंडिया। तो आप देखोगे कि ये क्लास 9th के अंदर भी ये टॉपिक है और वहां पर थोड़ा सा डिटेल नहीं है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में आप देखा जाए तो दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। और बहुत सारे बच्चों को जो है इस टॉपिक को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज हम एनसीईआरटी को साथ में रख के साइड में हम समझाएंगे भी आपको, मतलब पूरी एक्सप्लेनेशन जो है वो हम करवाने वाले हैं इस टॉपिक की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो क्या है, यू हैव ऑलरेडी सीन द मैप ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस क्लासेस, नाउ यू क्लोजली एग्जामाइन द मैप ऑफ इंडिया। फिगर 1.1 में भी आपको दिया हुआ, आगे बात करते हैं। मार्क द साउदर्न मोस्ट एंड नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड एंड ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड्स आपने मार्क करने हैं। तो यहां पर जो दिया गया है, तो क्या दिया गया है आपको, इंडिया का मैप, लाइक ऐसे आपने इंडिया का मैप बनाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रफली मैप बता ही देता हूं, ठीक है ना। और अगर प्यारा सा ना भी बने तो फिर भी आप प्यार से लाइक और कमेंट जरूर कर दें यहां पर। तो क्या कहा गया है कि अगर आप एग्जामाइन करेंगे इंडिया का मैप जो है 1.1 फिगर में दिया गया, तो वहां पर आपने साउदर्न मोस्ट और नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड्स मार्क करने हैं। अब बच्चों के दिमाग में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके बेसिक्स इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो कहते हैं सर लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, वो समझना भी पहले आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आप ऐसे रफली एक शेप का जो है वो ग्लोब ले लेते हैं, यहां पर हम जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडल लाइंस मार्क करते हैं। तो आप देखोगे लैटिट्यूडनल लाइंस कैसी होती हैं, ये इनको लेटिव लाइंस कहते हैं, ठीक है। मैं ऐसे रफली मार्क कर रहा हूं, ये लैटिट्यूड्स होती हैं, इनको हम लैटिट्यूडनल लाइंस कहते हैं। और जो आपके ऐसे वाली लाइंस होती हैं उनको हम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कहते हैं। तो लैटिट्यूडनल आपको कहा गया है कि भारत के साउदर्न मोस्ट और आपने क्या करना है, यहां पे मार्क द साउदर्न मोस्ट एंड नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड्स एंड ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड्स। देखो ये जो यहां पर एक लाइन भारत को टच करती है, मतलब एक लैटिट्यूड टच करता है। मैं भी आपको ग्लोब के अंदर भी भारत का मैप जो है बना के बताने वाला हूं। और एक लाइन भारत को जो है यहां पर टच करती है, ये दोनों लैटिट्यूड्स के बीच में भारत आता है, ठीक है। मैं यहां पे ग्लोब को जो है कुछ समय के लिए साफ कर लेता हूं, ठीक है, ताकि आपकी क्लियरिटी में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। उसके बाद एक ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है, एक ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल्स और एक वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल्स जो है यहां पे मार्क कर लेते हैं। और यहां पे अगर आप देखेंगे ये 2 लाइनें हैं, ये लैटिट्यूडनल लाइंस हैं। अगर हम थोड़ा सा हट के जो मेनलैंड इंडिया को, जो इंडिया की मेनलैंड है उसको जो टच करती है, वो कितने डिग्री पे करती है, 8 डिग्री 4 मिनट पे करती है आपकी एक लैटिट्यूड। और दूसरा लैटिट्यूड आपके भारत पे कहां पर टच करता है, यहां पे 37 डिग्री और 6 मिनट पे जो है वो आपके नॉर्थ में टच करता है। फिर बात करते हैं हम आपके लॉन्गिट्यूड की। तो लॉन्गिट्यूड कहां टच करते हैं, जो आपके वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है, मतलब गुजरात वाली साइड, बेटा वो कहां पर टच करता है, तो याद रखना ये करता है 68 डिग्री 7 मिनट वेस्टर्न पार्ट पे। और ईस्टर्न में अरुणाचल की बात करें तो यहां पर 97 डिग्री 25 मिनट जो है वो
25 मिनट पे कहां पर जो है वो करता है, ईस्टर्न मोस्ट में। तो इस तरह से ये मतलब 2 लैटिट्यूड और 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में भारत आ जाता है। लेकिन अगर आप बात करें यहां पे इंडिया का जो एक्सटेंशन है मेनलैंड से भी, जो आपको पता है कि इंडिया की जो एक्सटेंशन है वो आपके बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो तब जाके ये हमारा जो एक लैटिट्यूड जो है फाइनली हमारे भारत को जो टच करता है, जो आपकी एनसीईआरटी में है यहाँ पे, ठीक है, वो कितने डिग्री पर करता है, वो 6 डिग्री 45 मिनट पे करता है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो चुका होगा जो आपके एनसीईआरटी में 6 डिग्री मतलब ये कहां तक भारत का एक्सटेंशन है, वो 6 डिग्री 45 मिनट तक है। और मेनलैंड जो भारत की उसको कहां पर टच करता है, वो आपका करता है कहां पे, आपके 6 डिग्री 45 मिनट पे, ठीक है। और अब बात करते हैं आगे, यहां पे आपको समझ में आ गया होगा इस पॉइंट का, द मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम द कश्मीर टू नॉर्थ, कश्मीर जो है यहां नॉर्थ में है और कन्याकुमारी आपके साउथ में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ईस्ट में है और आपकी गुजरात की बात करें तो इन द वेस्ट में है। तो इंडिया की टेरिटोरियल जो लिमिट है फर्दर एक्सटेंडेड होती है कहां पे, सी में अप टू 12 न्यूटिकल माइल्स। अच्छा, बच्चों के दिमाग में होगा सर ये इंडिया की मतलब एक्सटेंड मतलब इंडिया का जो लिमिट्स है, इंडिया आपको पता है कि हर एक देश के लिए एक लिमिट जो है वो होती है, समुद्र के ऊपर कहां तक जो है किसी देश का जो है कब्जा होता है या कहां तक वो अपने ऑयल वगैरह या मिनरल्स वगैरह को निकाल सकता है, वो 12 न्यूटिकल माइल्स होती है। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत की कितने न्यूटिकल माइल्स है, 12 न्यूटिकल माइल्स तक जो है भारत की एक्सटेंशन है सी में। तो 12 न्यूटिकल माइल याद रखना, जो न्यूटिकल माइल्स होता है वो 12 न्यूटिकल माइल जो है टोटल 21.9 किलोमीटर के बराबर बनते हैं। तो भारत का जो अपने मेनलैंड से सी तक जो उसका एक्सटेंशन है, जहां तक उसका अपना कब्जा है आप बोल सकते हो, वो 21.9 किलोमीटर। उसके बाद इंटरनेशनल सी आ जाता है, वहां इंटरनेशनली सबका ही वो जो होता है शेयर होता है, ठीक है। तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो कितने न्यूटिकल माइल्स है, 12 न्यूटिकल माइल्स है जो 21.9 किलोमीटर बनता है फ्रॉम द कोस्ट से, ठीक है जी। अब यहां पर कुछ दे रखे हैं आपको, कुछ यूनिट्स दे रखे हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। 1 स्टैट्यूड माइल्स किसके बराबर होता है, ठीक है, न्यूटिकल माइल्स किसके बराबर होता है, कितने इंच के बराबर होता है। तो और 1 न्यूटिकल माइल जो होता है 1.8 किलोमीटर मतलब 1.852 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, इतना समझ में आ गया होगा कि भारत का मेनलैंड से 21 किलोमीटर तक का जो क्या होता है 12 न्यूटिकल माइल्स तक भारत का कंट्रोल होता है सी के ऊपर। अब यहां पर बात करते हैं हम, आवर साउदर्न बाउंड्री एक्सटेंड अप टू, हमारी जो साउदर्न बाउंड्री है सबसे लास्ट नीचे, मैंने ये पॉइंट आपको बताया है, सबसे लास्ट नीचे तक का जो पॉइंट भारत का जो जहां तक है वो 66 डिग्री 4 मिनट तक है आपका लैटिट्यूड में, 6 डिग्री 45 मिनट जो है बे ऑफ बंगाल में जो है इंडिया का एक्सटेंशन है। लेट अस ट्राई टू एनालाइज द मैप इंप्लीकेशंस ऑफ हैविंग सच वास्ट लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। आप देखोगे भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना वास्ट है। अगर रफली हम देखें मतलब इंडिया जो है 30 डिग्री का एक्सटेंशन लैटिट्यूडनल है और लॉन्गिट्यूडनल का भी अबाउट 30 डिग्री आस पास है, ठीक है ना। अगर आप रफली लेके चलेंगे तो भारत जो है रफली जो है वो 30 डिग्री के आसपास जो एक्सटेंशन है, चाहे लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन हो। If you work out the latitudinal and longitudinal extent of India, they are roughly about कितने डिग्री का है भाई, 30 डिग्री है। यहां से अगर आप देखोगे 8 डिग्री या यहां से देखोगे तो 37 डिग्री तक जाता है, तो कम से कम 30 डिग्री ऐसे फैला हुआ। यहाँ पे 68 डिग्री में 30 ऐड करोगे तो 98 के आसपास जाता है। तो मतलब ले लो रफली 30 किलोमीटर मतलब 30 डिग्री यहां से यहां तक रफली, और रफली यहां से लेके यहां तक जो है वो एक्सटेंशन भारत का 30 डिग्री जो है वो लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। ओवरऑल की बात करते हैं। अब एक और दिमाग में बात आती है कि सर ठीक है, वेयर एज द एक्चुअल डिस्टेंसेस जो है वो आपके नॉर्थ से साउथ, मतलब अगर आप बात करते हैं नॉर्थ से साउथ का जो कुल डिस्टेंस है वो कितना है सर, मतलब यहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कुल डिस्टेंस कितना है नॉर्थ और साउथ एक्सटेंशन का, बेटा वो है 3214 किलोमीटर में 3214 किलोमीटर जो है वो आपका नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है। फिर बात करते हैं हम वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन कितना है भारत का, तो
तो वो है 2933 किलोमीटर, मतलब 2933 किलोमीटर जो है नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ से साउथ कश्मीर से कन्याकुमारी और वेस्ट टू ईस्ट मतलब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का जो है वो एक्सटेंशन है भारत का। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ चुका होगा। यहां पे दे रखा है नॉर्थ टू साउथ एक्सट्रीमली 3214 किलोमीटर है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिस्टेंस? आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या रीजन है इसका? कंसल्ट चैप्टर 3 ऑन द टॉपिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड टाइम इन द बुक। देखो बहुत बड़ी बात है यहाँ पे कि भाई ये जो डिस्टेंसेस होते हैं, अब मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पे जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल की बात की गई है, हमेशा याद रखना दो लैटिट्यूड के बीच में जो है वो डिफरेंस सेम रहता है, दो लैटिट्यूड के बीच में डिफरेंस सेम रहता है। जब आप लॉन्गिट्यूड की बात करते हो, टूवर्ड्स पोल जो है उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, इसीलिए टाइम की वेरिएशन आती है। ठीक है, समझ में आया? बेटा आप इधर आके बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वहां देखने में प्रॉब्लम। ठीक है, और क्या होता है कि टाइम की वेरिएशन आती है किसकी वजह से? नो लैटिट्यूड नो लॉन्गिट्यूड की वजह से जो है वो टाइम की वेरिएशन आती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे, हम डिटेल में पढ़ते हैं इसको। फिर कहता है प्रैक्टिकली ये आपको पढ़ने का, दिस डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड डिक्रीज टूवर्ड्स द पोल। ये फैक्ट है कि जब हम टूवर्ड्स द पोल जाते हैं तो जो डिफरेंसेस होता है दो लैटिट्यूड के बीच में, वो क्या होना शुरू हो जाता है? डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और वेयर एज द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड रिमेन द सेम एवरीवेयर, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड। तो कैसे होता है भाई, ये चीज समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत ही गजब बन जाती है। मैं इसको साफ कर सकता हूं अब आपके लिए, ठीक है ना। अब हम जो है दो लैटिट्यूड्स की बात करते हैं और थोड़ा कोशिश करते हैं कि आपको हम अच्छे से समझा पाएं और जो टॉपिक की क्लियरिटी है आपके लिए वो बहुत बेहतरीन तरीके से बनी रहे और आने वाले टाइम में जिंदगी में कभी परेशानी ना देखनी पड़े। देखिए बात करते हैं हमें ग्लोब की, तो ग्लोब अगर आप देखोगे तो वो स्फेरिकल शेप नहीं होता, मतलब आप ले लो ओवल भी कह सकते हो, अंडे के प्रकार का। ठीक है, ठीक है, ये ग्लोब है हमारा। जब हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो लैटिट्यूड ऐसे हैं, इनके बीच में थ्रू आउट द डिस्टेंस क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है जी, अब बात आती है लॉन्गिट्यूड्स की। ठीक है जी, बात आती है लॉन्गिट्यूड्स की। ठीक है ना, अब लॉन्गिट्यूड कैसे होते हैं? ऐसे करके होते हैं, अब रफली मैं बना ही रहा हूं तो ठीक है। अब देखो क्या होता है यहां पे, यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर जो जैसे ये एक ऊपर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब जब हम कहां पर आते हैं, जैसे जैसे हम कहां बढ़ते हैं, पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, तो दो जो आपकी लैटिट्यूड से उनके बीच में डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाता है। सेंटर में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम टूवर्ड्स तक कहां जाते हैं, पोल्स की ओर जाते हैं, तो जो डिस्टेंस होता है बेटा वो क्या होना शुरू हो जाता है? कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या आता है? आपके टाइम के बीच में वेरिएशंस आती हैं, आप समझते हैं। ठीक है, क्या होता है? दिस डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल, वेयर एज द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड, दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो सेम रहता है। ये कम से कम जो डिस्टेंस होता है इनके बीच में, अगर मैक्सिमम हम लैटिट्यूड की बात करें तो 111 पॉइंट समथिंग किलोमीटर के बीच में होता है, और कम से कम जो होता है वो 68 पॉइंट समथिंग किलोमीटर के आसपास इनके बीच का डिस्टेंस होता है। बट दूसरी ओर बात करें हम तो दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर के आसपास होता है, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 0 किलोमीटर के आसपास भी रहता है। समझ में आया? अब इसको समझने से पहले हमें एक और चीज समझना बहुत जरूरी है ग्लोब के अंदर, वो बेटा क्या है? आपने देखा होगा कि यहां सेंटर से एक जाती है इक्वेटर। ठीक है, क्या जाती है? इक्वेटर। जस्ट इक्वेटर के ऊपर एक और लाइन जाती है जिसको क्या कहते हैं हम? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कितने डिग्री पे होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो कितने डिग्री पे होती है? 23 से ही 1/2 डिग्री नॉर्थ में होती है। नीचे भी अगर हम चले जाए तो यहां पर भी 23 से 1/2 डिग्री जो है वो
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम होती है साउथ में, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम वो कहां पर होती है? साउथ में। यहां पर कौन सी होती है पता आपको? आर्टिक लाइन, और यहां पे एंटार्क्टिका लाइन, ठीक है ना। वो 66 डिग्री से ही 66 डिग्री के आसपास होती है, और ये वाली नीचे वाली भी 66 डिग्री होती है। अब ये पढ़ाने का महत्व क्या है, क्या रीजन है इसके पीछे? देखो हमेशा दो ट्रॉपिक जो होती है आपकी लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम के बीच का जो एरिया होता है, यहां पे ले लो, लेट अस सपोज सन की किरणें पड़ती हैं, तो सूरज की किरणें इस क्षेत्र में डायरेक्ट पड़ती हैं, ठीक है। और बाकी जैसे ट्रॉपिक ऑफ इन दोनों लाइनों से जो बाहर किरणें पड़ती हैं वो स्लांट हाइट की तरह पड़ती हैं। समझ में आया? तो ये दो लैटिट्यूड के बीच का जो आपका क्लाइमेट होता है उसको हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं। और जो यहां आपके इसके बीच में जो आर्टिक लाइन और आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में होता है तो उसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं। सेम यहां पे साउथ में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम और आपकी अंटार्कटिका लाइन होती है उसके बीच का भी जो क्लाइमेट होता है वो उसको भी हम टेम्परेट जोन कहते हैं। ये थोड़ा सा ओवरव्यू था आपको फाइनल समझने के लिए, ठीक है। अब बात आती है सर कि हम जो पढ़ रहे थे, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड्स it is understood that the southern part of the country lies within the tropics and northern part of the country lies in the subtropical zones of India, मतलब सब ट्रॉपिकल में। अब बात आती है इंडिया की। अभी हमने पूरा मैप पढ़ा कि ये पूरे वर्ल्ड की बात की हमने, तो क्या बात है भाई, यहां पे अगर हम बात करते हैं पूरे ग्लोब में तो 0 डिग्री इक्वेटर जा रहा है, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर जा रहा है, और 23 से 1/2 डिग्री जो है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है। तो भारत कहां पर है भाई? भारत कहां पे है? अपना प्यारा भारत देश, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारत का कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा कहां पर लाई कर रहा है? ये ट्रॉपिकल रीजन में। ये ट्रॉपिकल रीजन है ना, दो ट्रॉपिक्स के बीच का रीजन है, तो ट्रॉपिकल रीजन में पड़ रहा है। अगर आप देखोगे तो आधा जो भारत है, आधा भारत जो है वो किसमें आता है? विद इन द ट्रॉपिक्स एंड नॉर्दर्न पार्ट। अगर ऊपर वाला नॉर्दर्न पार्ट अगर देखोगे वो लाई करता है सब ट्रॉपिकल जोन्स, मतलब आप कह सकते हो आप द वार्म टेम्परेट जोन जिसको कहते हो, ठीक है। दिस लोकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज वेरिएशन इन लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एंड नेचुरल वेजिटेशन इन द कंट्री। तभी भारत के अगर आप क्लाइमेट की बात करो, भारत के सॉइल की बात करो, भारत की वेजिटेशन की बात करो, तो डिफरेंट प्लेसेस पर आपको वेरिएशन देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ एरिया हमारा ट्रॉपिकल जोन में और कुछ एरिया हमारा सब ट्रॉपिकल जोन में है। मतलब नॉर्थ वाला पोर्शन हमारा किसमें है? सब ट्रॉपिकल जोन में है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई वांट टू से यू, है ना। फिर फर्दर हम बात करते हैं, नाउ लेट अस ऑब्जर्व द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स एंड इट्स इंप्लीकेशंस ऑन द इंडियन पीपल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूड। इट इज क्वाइट डिसरिनेबल का मतलब होता है, यहां पे आप बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आता है, ये होता परसीवेबल या परसेप्टिबल भी कह सकते हो, जिसको आप अंडरस्टूड कर सकते हो, जिसको आप परसीव कर सकते हो, आप कैसे किसी चीज को अंडरस्टैंड करते हो, कैसे किसी चीज को लेते हो, ठीक है। डिसरिनेबल दैट देयर इज अ वेरिएशन ऑफ नियरली, अभी मैंने पढ़ाया कि वेरिएशन जो है 30 डिग्री विच काज टाइम डिफरेंस ऑफ नियरली 2 आवर्स बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न। अब भारत की बात आती है, तो यहां पर जो आप देखोगे, मैंने आपको कहा था दो लैटिट्यूड्स, ये लैटिट्यूड एक लाइन टच करती है, भारत को यहां पे टच करती है। दो लैटिट्यूड के बीच में डिफरेंस जो होता है वो टुवर्ड्स पोल क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो आप देखोगे यहां पे कि जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है और भारत का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, तो अगर हम देखेंगे तो ये कितने डिग्री फैलाव में है? 30 डिग्री फैलाव में है। और यहां का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है? यहां पे अगर सूरज 6 बजे चढ़ेगा तो यहां पर कितने बजे चढ़ेगा? तो ये लैटिट्यूडनल डिफरेंस की वजह से, जो दो लैटिट्यूड का डिफरेंस है उनकी वजह से किसके ऊपर फर्क पड़ता है? आपका टाइम के ऊपर। याद रखना, जब भी टाइम किसी भी एरिया का, किसी भी कंट्री का डिसाइड होता है वो लैटिट्यूड्स के एक्सटेंशन के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, you are the time highest Indian, you are familiar with the concept of Indian Standard Times। Indian Standard Time की बात करते हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो डिसाइड कहां से होता है? आपके इलाहाबाद से होता है। मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको 82 डिग्री 30 मिनट जो है वो आपके ईस्टर्न से जो आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन होती है उसके अकॉर्डिंगली भारत का टाइम जो है वो डिसाइड होता है, ठीक है ना। व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन का क्या यूज होता है?
while the sun rise in the northern eastern states about 2 hours earlier। आपको पता है ईस्टर्न स्टेट्स में सन जो है वो 2 घंटे पहले ही चढ़ जाता है। जैसे कंपेयर टू जैसलमेर, द watches in Dibrugarh, Impal in the eastern, Jaisalmer, Bhopal or Chennai in the other part of India show the same time। What does, ऐसा क्यों होता है? मतलब आप देखोगे कुछ जगहों पर जो है वो टाइम सूरज पहले चढ़ जाता है, कुछ जगहों पर जो है टाइम सेम रहता है, सेम टाइम पे ही चढ़ता है, और कुछ जगहों पर जो है 2 घंटे लेट चढ़ता है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो यहां पर नीचे आपको एक दिया हुआ जर्नल लाइन दे रखा है कि जो कंट्रीज है वर्ल्ड की, उनका जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम हो 7 डिग्री 30 मिनट से के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है। बट इंडिया का जो टाइम डिसाइड होता है वो 82 डिग्री 30 मिनट, हाँ, ईस्ट जो है वो सिलेक्ट किया गया इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है आपका, ठीक है। और जो हमारा जो टाइम है वो ग्रीनविच जीएमटी से 5 आवर्स 30 मिनट ए हेड है। ए हेड का पता है ना क्या होता है? हाँ, ठीक है, गुड। देखो, और तभी आपने देखा होगा कि यूएसए जैसी कंट्रीज में इसी कारण जो होता है वहां पर 7 टाइम जोन से 7 टाइम जोन है, अलग अलग टाइम जोन से। भारत भी रख सकता है अलग अलग टाइम जोन, जैसे ईस्टर्न वाली स्टेट्स में 6 बजे के बजाय वहां 6 बजे 8 बजे रख ले, वहां मतलब 2 घंटे लेट रख ले। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, हमारा टाइम डिसाइड होता है आपका यहां से, ठीक है। यहां हमारी एक ईस्टर्न, यहां से एक स्टैंडर्ड प्राइम मेरिडियन लाइन ड्रा होती है, ये वाली जो 82 डिग्री 30 मिनट कहां पर है? ईस्ट में है, ठीक है। ये केवल 5 स्टेटों से होके जाती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होके जाती है, ठीक है। हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स में क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है जी। आया समझ में? ये आगे की ओर बढ़ते हैं हम। ये आपका प्यारा भारत देश है, ठीक है। यहां पे देखो जो प्राइम मेरिडियन लाइन जो हमारी है वो 82 डिग्री ऐसे करके जाती है, ठीक है, ऐसे करके जाती है। उसके बाद और क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत की 8 स्टेटों से होके जाती है। देखा ना आपने, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आदि वो कुछ एरिया नॉर्थ में आ जाते, कुछ साउथ में आ जाते हैं, ठीक है ना। और ये पॉलिटिकल डिवीजन है, जैसे स्टेट वाइज डिवाइड किया गया भारत को, ठीक है। तो ये लोकेशंस बताई गई है इंडिया की, वर्ल्ड जो ईस्टर्न लोकेशन है भारत की, ठीक है ना, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। नेम फ्यू प्लेस इन इंडिया थ्रू बीच द स्टैंडर्ड मेरिडियन। देखो यहाँ पे बताया गया कि आपने नाम भी बताने हैं कि जहां से आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन जो है वो पास होती है। तो कौन कौन से एरियाज हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये 5 स्टेट हैं जहां से आपका प्राइम मेरिडियन लाइन जो है वो पास होकर जाती है। बात करते हैं भारत की, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? इंडिया का एरिया कितना है? यार ये कहां चला गया मैं? इंडिया टोटल एरिया, इंडियाज टोटल एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है टोटल भारत के पास? और वो कितने परसेंट बनता है वर्ल्ड का? विच इज 2.4% टू द वर्ल्ड एरिया, ठीक है। अगर दुनिया के एरिया के साथ कंपेयर करें हम, तो जो आपके पास 3.28 मिलियन स्क्वायर एरिया किलोमीटर एरिया है वो दुनिया का 2.4% के आसपास है, ठीक है। क्या कहता है? इंडिया विद एरिया ऑफ इतना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अकाउंट ऑफ 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस एरिया एंड स्टैंड ऑफ द 7 लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। फाइंड आउट द नेम ऑफ द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। देखो कहा गया है कि इंडिया जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश एरिया के हिसाब से है। आपने वो कंट्रीज के नाम बताने हैं जो इंडिया से बड़ी है। कौन कौन सी है भाई बता सकते हो? रशिया है, रशिया, यूएसए, रशिया, कनाडा, रशिया,
कनाडा, यूएसए, चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, देन 7वें नंबर पे आता हमारा प्यारा भारत देश, दैट इज इंडिया। ठीक है, तो यहां बोला कि आपको लिखने हैं कुछ नाम, तो वैसे याद रखने ही आपको। अगर हम बात करते हैं भारत के साइज की, ठीक है ना, साइज की बात करते हैं तो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। द साइज ऑफ इंडिया हैज इंडोड हर विद ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी, thus you may appreciate the presence of lofty mountains है। भारत के अगर आप साइज की बात करोगे, बड़े बड़े माउंटेन है नॉर्थ में आपके हिमालयाज के, वेस्ट में बात करोगे तो आपके वेस्ट में आपके थार डेजर्ट्स आ जाते हैं, प्लेन्स हैं, पेनिसुलर प्लेट्यूज हैं भारत के अंदर, ठीक है, और आपके पास बड़े बड़े रिवर्स भी हैं, ठीक है ना। द प्रेजेंस ऑफ लॉफ्टी माउंटेन इन द नॉर्थ, लार्ज रिवर सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ठीक है ना, ग्रीन फॉरेस्टेड है, हिल है नॉर्थ ईस्ट में एंड साउथ इंडिया में, और वास्ट सैंडी एक्सपेंस है, जैसे मरुस्थली। आपको पता मरुस्थली कहां पे है? मरुस्थली आपके ये थार डेजर्ट का पार्ट है राजस्थान के अंदर, जिसको डेड लैंड भी कहते हैं हम, ठीक है, मरुस्थली। यू में फर्दर अप्रिशिएट दैट द बॉन्डेड बाय हिमालयाज इन द नॉर्थ, तो भारत को नॉर्थ में किसने बॉन्ड किया गया है? बॉन्ड किया है वो आपके हिमालयाज ने जो है वो बॉन्ड किया है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहां पे फर्दर आप बात करोगे कि यहां पर आपके हिंदू कुश माउंटेन आगे, सुलेमानी रेंज है नॉर्थ वेस्ट में, पूर्वांचल हिल्स हैं आपके नॉर्थ ईस्ट में, और लार्ज एक्सपेंस ऑफ इंडियन ओशन है आपके साउथ के अंदर, ठीक है। आवाज साफ साफ आ रही है? हेलो हेलो हेलो, ठीक है। देखो तो लार्ज एक्सपेंस ऑफ इंडियन ओशंस इन द साउथ, देखो अगर पूरे भारत की बात करेंगे आप तो बहुत ही आपको बड़ी खुशी होगी कि हमारा प्यारा भारत देश जो है, प्यारा भारत देश जो है दिखने में कैसा है ये तो आपको पता है, और क्या क्या फीचर्स हैं अपने भारत देश के, तो मैं चाहूंगा कि एक बार जरूर अपने भारत देश में आप घूमें, एक प्यारी सी जॉब लेके, और अपने पूरे भारत के अंदर घूमें आप, ठीक है ना। ये मैंने थोड़ा सा बांग्लादेश को अपने कब्जे में ले लिया है, ठीक है, और थोड़ा सा पाकिस्तान, तो बहुत सारे ऐसे लोगों की इच्छा होगी यहाँ पे बैठे हुए कि जो हमारा पार्ट इनलीगली कैप्चर है तो उसको ले ले हम कभी ना कभी। देखो यहाँ पे बात करोगे तो लॉफ्टी माउंटेन से आपके नॉर्थ में, और यहाँ पे जो आपका ट्रायंगुलर शेप का पार्ट दिख रहा है तो ये इंडियन ओशंस ने घेर के रखा है। इस पार्ट को हम पेनिसुलर रीजन कहते हैं। पेनिसुलर रीजन क्या होता है? एरिया ऑफ अर्थ विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड। पेनिसुलर का डेफिनेशन ही है ऐसा जमीन का हिस्सा जिसको तीनों तरफ से पानी ने घेर के रखा हो। अगर आप बात करोगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है ना, काफी ज्योग्राफिकली मतलब डाउन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसके अंदर कंट्रीज जो आप देखोगे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया है ना, तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं। ये याद रखना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी आती हैं? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया आ जाती हैं। द हिमालयस टुगेदर विद द रेंज हैव एक्टेड एज अ फॉर्मिडेबल फिजिकल बैरियर्स इन द पास्ट एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू माउंटेन पासेस। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर पूरा बैरियर बना हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ पासेस भी हैं, भारत कुछ पासेस भी हैं, माउंटेन पासेस होते हैं गैप, जिसके थ्रू जो है पहले ओल्ड अगर पास्ट में हम जो है वो ट्रेड करते थे, ठीक है। तो यहां पर कुछ पासेस भी हैं, लाइक आपका शिपकिला पास है, यहाँ पे खैबर पख्तून होगा, खैबर पख्तून है, बोलान है, ठीक है, शिपकिला है, नथुला पास है, बोमडिला पास है। इट वाज डिफिकल्ट, क्रॉस करना मुश्किल है। इट हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इन्वॉल्विंग अ यूनिक रीजनल आइडेंटिटी। तो इंडिया की ना ये सारी चीजें जो एक यूनिक आइडेंटिटी बनाते हैं एशिया, सेंट्रल एशिया के अंदर, साउथ सेंट्रल। इंडिया कहां पे है? एशिया के साउथ सेंट्रल में है, याद रखना, ठीक है। बाय रेफरिंग टू द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया यू कैन डिस्क्राइब द फिजिकल वेरिएशंस। तो फिजिकल मैप्स के थ्रू आप भी देख सकते हैं कि काफी सारी वेरिएशंस है। तो यहाँ पर एक पार्ट हमसे मिस हो गया, फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जैसलमेर, इम्फाल, पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इन एक्सटेंड
बस यही है कि आपका जो पेनिनसुलर पार्ट है एक्सटेंडेड है इंडियन ओशन तक, ठीक है। और यहां पर अगर बात करेंगे हम तो भारत की कोस्टल लाइंस क्या होती हैं? कोस्टल लाइन वो एरिया होता है जो समुद्र के आसपास, समुद्र के यहां पे क्या बनाता है, जो एक बाउंड्रीज बनाते हैं समुद्र और जो अर्थ के बीच में जो प्लेन्स बनते हैं उनको कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। अगर आप देखोगे जो मेनलैंड इंडिया के कोस्टल प्लेन्स है जो इंडियन इस ट्राइंगुलर के साथ जुड़ते हैं, यहां से नीचे तो समुद्र है ना भारत के, तो कितने कोस्टल लाइंस है वो बेटा याद रखना 6100 किलोमीटर, ठीक है। बट इसमें एक्सक्लूड है क्या आपका अंडमान निकोबार। जब अंडमान और निकोबार को भी जोड़ोगे ना आप, अंडमान और निकोबार के भी आप आइलैंड्स को जोड़ोगे, यहाँ पे लक्षद्वीप के कोस्टल प्लेन्स को भी जोड़ोगे, तो तब आपका जो हो जाता है 6400 किलोमीटर जो है वो आपके क्या बन जाते हैं, आपके सॉरी 6400 नहीं, आई एम रॉन्ग हियर, ठीक है ना, वो टोटल बन जाते हैं आपके 16.6 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। यहां पे कितना दिया हुआ 7517 किलोमीटर के आसपास दिया हुआ। ये आपके क्या बनते हैं, आपके कोस्टल प्लेन्स हैं, ठीक है। यहां पे दे रखा है प्रोवाइडेड द कंट्री, क्या प्रोवाइड करते हैं, कितने कोस्ट लाइन में 6100 किलोमीटर मेनलैंड के साथ और पूरा जो है एंटायर ज्योग्राफिकल कोस्ट लाइन जिसमें आपका अंडमान और निकोबार भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है। लक्षद्वीप भी आइलैंड हो जाता है, लक्षद्वीप आइलैंड, ये लक्षद्वीप यहाँ पे है, अंडमान निकोबार वहां पर है, ठीक है। बात करते हैं दस इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फिजिकल डाइवर्स लैंड प्रोवाइडिंग वैरायटीज ऑफ सोर्सेज आपको भारत के अंदर मिलेंगे, कोस्टल प्लेन से लेके लॉफ्टी माउंटेन्स और साथ में आपको मिलेंगे डेजर्ट्स मिलेंगे, ठीक है ना, सारी जो है काफी सारी वेरिएशंस हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम इंडिया और इसके नाइबर्स की बात करते हैं। आपको पता है पड़ोसियों के बारे में हमेशा जो है इंसान को पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या है, एग्जामाइन द लोकेशन ऑफ मैप ऑफ इंडिया, यू विल नोटिस दैट इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। कहां पे? साउथ सेंट्रल में है, एशिया, कॉन्टिनेंट एशिया के बीच में। बॉर्डरिंग क्या, इंडियन ओशन जो है दोनों आर्म्स पे, एक तरफ से यहाँ पे ओशन है, एक तरफ से यहाँ पे ओशंस हैं, दोनों आर्म्स पे जो है बारिश है। एक तरफ आपका कौन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है और दूसरी तरफ अरेबियन सी है। दिस मैरीटाइम लोकेशंस ऑफ पेनिनसुलर इंडिया हैज प्रोवाइडेड लिंक्स। तो यही जो लोकेशन है भारत की सेंट्रल साउथ ईस्ट के एशिया के साउदर्न सेंट्रल पार्ट होने के, ये जो सी है ये डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो है वो लिंक प्रोवाइड करवाते हैं, सी के साथ हमारे ट्रेड होते हैं यहां से, ठीक है। ये एक मतलब बेहतरीन लोकेशन है जिससे भारत जो है वो बाकी देशों के साथ अपना लिंक बनाता है, अपने नाइबरिंग रीजन्स के साथ, अपने सी के थ्रू, एयर के थ्रू, है ना। अब आपने क्या करना, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ इंडियन नाइबर। तो आपको पता ही है इंडिया के नाइबर्स क्या है, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, ठीक है ना। फिर उसके बाद दो आ जाते हैं जिनके साथ हमारा बॉर्डर नहीं है बट हमारे समुद्र में है वो। तो एक तो है आपका श्रीलंका जो है हमारे से सी में है। जो श्रीलंका के साथ जो कोई बॉर्डर तो नहीं है हमारा, बट जो श्रीलंका के साथ हमारा बनता है क्या, सी रूट बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्क स्टेट। क्या कहते हैं उसको, पार्क स्टेट। और जो म्यांमार के साथ है, मालदीव के साथ है गल्फ ऑफ मिनार, ठीक है ना। श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द टू आइलैंड्स कंट्री लोकेटेड इन द इंडियन ओशन विच इज और नाइबर। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय गल्फ ऑफ मिनार एंड पार्क स्टेट, ठीक है। दोनों हमसे सेपरेटेड है गल्फ ऑफ मिनार और पार्क स्टेट से। अब आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट बताना है दोनों के बीच में क्या है, अपने उसमें किसमें आपने देना है, आपने कमेंट बॉक्स में आप इसको जरूर बताएंगे। डू यू थिंक दैट फिजिकल बैरियर इज द हिंड्रेंस इन द इंटरेक्शन विद और, तो यही जो फिजिकल बैरियर जो होता है वो हिंड्रेंस होता है, रोकता है, ठीक है ना, अपनी ट्रेड वगैरह को। कंट्रीज मॉडर्न टाइम गिव सम एग्जांपल वी आर ओवरकम। तो हम इन जो प्रॉब्लम जो हिंड्रेंस बन रहा है उससे ओवरकम करने के लिए हमारे पास कौन से ऐसे मॉडर्न टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ चुका होगा। इसके साथ ही ये टॉपिक जो लेक्चर जो है वो संपूर्ण तरीके से खत्म होता है और अब हम मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत।